बाबू, हाँ? फूल पसंद है? क्या कहा? फूल पसंद है? अगर पसंद है तो क्या है साहब? तो फिर मोल ले लीजिए ना, सुबह से कुछ भी नहीं बिका। मोल क्यों ले लें हम? अगर जी में आया तो यहीं से न तोड़ लें। चल जा, मुझे काम करने दे जा। मोल ले लीजिए साहब। क्या काम करते हैं आप? कौन? मैं कहानियां लिखता हूँ, कहानियां। इससे क्या होता है? इससे कभी कभी तो ढेर से रुपए मिल जाते हैं और कभी कभी बिल्कुल एक। ढेर से रुपए? तो खरीद लीजिए ना साहब, मैं कल और ले आऊंगी इससे भी अच्छे। देखिए, इस वक्त मेरे पास ले दे के ये कहाँ गई? ये एक दोनी रह गई है, समझिए आप? चाहिए, आप जाइए यहाँ से। आप झूठ बोलते हैं बाबू। कौन? अभी अभी आपने कहा तो ढेर से रुपए मिल जाएंगे। तू पिटेगी यहाँ या जाएगी सीधा से? जाती हूँ बाबू, मगर आप झूठ बोल रहे हैं। चल जा से। जाती हूँ, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? ये लड़की इधर आ। लीजिए बाबू, लीजिए। क्या नाम क्या है तेरा? बिंदिया। बड़ा सुंदर नाम है। देखिए ना कितने सुंदर फूल है ये। हाँ है तो ये ले दो। फूल ले लीजिएगा। क्या? नहीं, ये फूल लाल पीले और सब मुझे नहीं अच्छे लगते। तो रखिए अपने पैसे, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ, न जाने आप मुझे क्या समझने लगे हैं। अरे तो हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, न जाने तू हमें क्या समझने लगी है। बहुत से बाबू ऐसे ही होते हैं, न जाने क्या से क्या समझ के दिल लगी कर बैठते हैं। बड़ी आन वाली है बाबा तू। अच्छा, ये ले। अब ठीक है ना? आप भी क्या है, ये तो कली है, कली। ये मैं जानता हूँ, ये कली है, मैं कोई गधा नहीं हूँ। आपका क्या ख्याल है? मैं गधा? ए बिंदिया। क्या है बिरजू? क्या है? जैसे जानती ही नहीं। लाओ पैसे निकाल। कैसे पैसे? मैं नहीं देती, जा। अरे पैसे निकाल, मैं कहता हूँ। मैं नहीं देती, जा। नहीं देती? कहाँ जाती है? निकाल पैसे जल्दी। बचा, चलो जल्दी कर। अरे शरीर कहीं की। क्या हुआ? बाबू मुझे बचाइए। बिंदिया। कौन है बे तू? कौन है ये बिंदिया? ये मेरा कोई नहीं, ये बहुत जालिम में हमेशा मेरे पैसे छीन लेता है और मुझे मारता है। खामोश! शर्म नहीं आती तुझे? चल भाग यहाँ से। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। बाबू साहब, अरे तूने तो इनको मार डाला, तूने तो इनको मार डाला। बाबू साहब, अरे तुमने, बाबू। बाबू, 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 होश में आइए बाबू। बाबू कुछ तो कहिए, कुछ तो कहिए बाबू, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए बाबू। बिंदिया, मुझे कुछ नजर नहीं आता। बाबू मुझे कुछ नजर नहीं आता। मैं मर गई, आपको मेरे कारण ये सब। बाबू मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चल। हाँ बाबू, यहीं पास में एक डॉक्टर जी का मकान है। जल्दी ले चलो बिंदिया। वो बड़े अच्छे हैं, गरीबों के बहुत काम आते हैं। चलिए बाबू, मैं आपको ले चलती हूँ। चलिए बाबू, चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए बाबू। डॉक्टर जी बाहर आइए। डॉक्टर जी, अरे कहाँ मर गई जी, बाहर आइए। डॉक्टर जी, डॉक्टर जी, डॉक्टर जी, डॉक्टर जी। ओहो, तो आप हैं तानसेन की बेटी जो इतने ऊंचे सुरों में गा रही है। डॉक्टर जी। डॉक्टर साहब मुझे घूसा डॉक्टर जी। क्या घूसा मार दूं? नहीं, घूसा पड़ा है, नदी किनारे आए हुए थे ना, जाने क्या बस घूसा ही पड़ा है ना। अच्छा तुम चुप रहो, आप अंदर आइए।
क्या है बेटे? तू जा यहाँ से, मैं यहाँ नहीं हूँ। क्या कहा? नहीं है? मैं तो हूँ और तू भी है। तू झूठ बोलती है बिंदिया। बिंदिया, तू जानती है मैं सुबह से तेरी खोज में था। मेरी खोज में? मुआ दमड़ी का हज्जा, क्या मेरी दाढ़ी है जो मुझ में आया है? हाँ, नहीं बिंदिया नहीं। तू तो जानती है उधार मांगने कहाँ जाऊँ। भगवान कसम सुबह से आधी दाढ़ी तक नहीं मिली। न जाने किस सूरत मैंने देख ली बिंदिया। अपनी ही सूरत देखी होगी, जब देखो भूख को मरता है। नहीं। ले जा। ले जा। बड़ी अच्छी बिंदिया। दमड़ी का हज्जा। तो आजकल आप बेकार हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत अफसोस है। डॉक्टर साहब, मुझे मेरी आंखें वापस मिल जाएंगी ना डॉक्टर साहब? मैं अंधा तो नहीं हो जाऊंगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप कहाँ हैं? डॉक्टर साहब, माफ कीजिएगा, मुझे दिल की बीमारी है, कभी कभी दौरा पड़ जाता है। आपने आंखों के लिए पूछा था? जी हाँ। आपकी आंखें बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। 2-4 दिन इलाज करने की जरूरत है। भगवान, 2-4 दिन इलाज की जरूरत है? लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास एक आखिरी दवाई थी जिससे मैंने ये कल ही खरीद ली है डॉक्टर साहब। अरे भाई, जिंदगी में हर काम रुपए पैसे के लिए नहीं किया जाता। आप बिल्कुल न घबराइए। तो क्या मुझे हर रोज यहाँ आना पड़ेगा? आप रहते कहाँ हैं? मैं अंधेरे में रहता हूँ डॉक्टर साहब। अंधेरे में? जी हाँ। मेरा ये झोपड़ा हाजिर है, 2-4 रोज यहीं रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन देखिए ना, आप बिल्कुल न घबराइए। जिस दिन पट्टी खुलेगी आपको हर चीज साफ साफ नजर आएगी। अच्छा। मैं अभी आया। बहुत अच्छा। डॉक्टर जी। ओहो, तो अब तक आप यहीं खड़ी हैं। मेरा कहने का मतलब रात हो चली है। डॉक्टर जी, वो बाबू बड़े अच्छे हैं। तो मैं कब कहता हूँ बुरे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा बाबू अच्छे हो जाएंगे। कब आएंगे? कहीं मर तो नहीं जाएंगे? जरूर मर जाएंगे। हाय राम। अरे सब एक दिन मर जाते हैं, एक दिन वो भी मर जाएंगे। जिंदगी और मौत में सिर्फ एक कदम का फासला है। घबराओ नहीं, 4 दिन में ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, ठीक हो जाएंगे। अब तुम जाओ जाओ। डॉक्टर साहब, क्यों? आपको दिल की बीमारी क्यों है? आपने मुझे बिल्कुल गलत समझा। आजकल नौजवानों को जो दिल की बीमारी होती है, जी हाँ, वो मुझे नहीं है। आपकी उम्र क्या होगी? यही कुछ 15-16 साल। दिखाई नहीं देता ना वो। आप मेरा हाथ आराम से लेट जाइए। हाँ, बस लेट गया जी। घबराइए नहीं। हाँ, नहीं। याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात।
दिलों में चुपके चुपके जो हुई सो बात को, दो दिलों में चुपके चुपके जो हुई सो बात को, याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को, याद रखना। आ गई मेरे चमन में भूल कर कैसे बहार, आ गई मेरे चमन में भूल कर कैसे बहार, झूम कर बजने लगे हैं आज मन बीना के तार, झूम कर बजने लगे हैं आज मन बीना के तार। ये खुशी उठती हुई है जिंदगी हंसती हुई, ये खुशी हुई है जिंदगी हंसती हुई, याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को, याद रखना। आसमां पर आसमां के प्रेमियों का मेल है, जिंदगी के कोने कोने में खुशी का खेल है, जिंदगी के कोने कोने में खुशी का खेल है। आरज़ू अकेली हुई जिंदगी हंसती हुई, आरज़ू अकेली हुई जिंदगी हंसती हुई, याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को, याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को। चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं जी नहीं। आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे आवाज देनी होती। अगर आपको आवाज दे देते तो फिर ये ठोकर कैसी लगती है? जानबूझ की ठोकर भी तो नहीं खाना चाहिए। बगैर ठोकर खाए इंसान की आंखें भी तो नहीं खुलती साहब। आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इस हालत में आपको बगैर सहारे के नहीं चलना फिरना चाहिए। अगर चोट लग जाती तो डॉक्टर साहब को एक इंजेक्शन और दे देना पड़ता। अच्छा चलिए, अब आप आराम कीजिए। अच्छा। ये आवाज किसकी थी? रेडियो की। कौन 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 गा रहा है? गीता देवी। अच्छा। मेरी आंखों से अब ये पट्टी खुल सकती है? क्यों? मेरा ख्याल अब ये आंखें अच्छी हो गई होंगी। वो कैसे? इतना अच्छा गाना सुनने के बाद कोई बीमार रह सकता है? तो ये गाना आपको बहुत पसंद आया? हाँ। उफ, ये घुटना। आपने आवाज बहुत मधुर पाई है गीता देवी। अच्छा, अब आप आराम कीजिए। देखिए, आप मुझे घड़ी घड़ी आराम करने के लिए क्यों कहती हैं? इसलिए कि आपके दिल और दिमाग दोनों को आराम की जरूरत है। दिमाग की जरूरत तो मैं समझता हूँ, लेकिन दिल की जरूरत को आज तक नहीं समझ सका। आपने कभी समझा है दिल की जरूरत को? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। ये सवाल खुद अपना जवाब है। गीता, गीता, बेटी गीता। पिताजी, पिताजी। फिर दिल बैठने लग गया था। हमारे दिल साहब न जाने कब तक हमसे दिल लगी फरमाते रहेंगे। आप भी तो जरूरत से ज्यादा अपने मरीजों का ख्याल रखते हैं। कुछ अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखा कीजिए पिताजी।
दिन रात यही चिंता। बेटा, डॉक्टर की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी नहीं होती। जिंदगी हमारे पास हमारे मरीजों की अमानत है। फिर भी तुम घबराओ नहीं बेटा, मैं जल्दी नहीं मरूंगा। पिताजी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप कहाँ हैं? डॉक्टर साहब, देखा क्या हुआ? डॉक्टर साहब, क्या हुआ? ये हैं हमारे डॉक्टर साहब, चले आए मेरी हालत पूछने के लिए। अजी महाशय जी, ये घुड़दौड़ बंद कीजिए, आराम फरमाइए। इस उठक बैठक की इजाजत आपको नहीं मिल सकती। चलिए चलिए। अशोक बाबू। मैं जान गया आप दवा, पर अगर मैं न पीऊं तो? क्यों? क्योंकि मेरी आंखें तो कल ही अच्छी हो गई थी। कैसे? कल आपने गाना जो सुनाया था, अगर आपको यकीन नहीं होता तो देखिए, पट्टी खोल। पट्टी न खोली तो फिर वादा कीजिए कि फिर वही गाना सुनाएंगे आज। अच्छा, दवा पी लीजिए। आज आपने शिकायत नहीं की कि दवा कर दी है? आज दुनिया बदली हुई है गीता देवी। अशोक बाबू। हाँ डॉक्टर साहब। जरा पिन दीजिए और ठीक से बैठिए। हाँ वेली। डॉक्टर साहब, ये पट्टी का झंझट कब खत्म होगा? क्यों भाई? मैं आपकी शक्ल देखना चाहता हूँ। अरे भाई, मैं इतना हसीन थोड़ी हूँ कि मेरी शक्ल देखकर कलेजा थाम लोगे। मैं कह रहा था कि ठीक से बैठिए। बैठ गया डॉक्टर साहब, बैठ गया। गीता देवी जी। हो सकता है कि ये बीमारी कुछ दिनों के लिए और लंबी हो जाए। ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? उसी पहलवान को जो दोबारा घूसा मार सके। अशोक बाबू जी। पिताजी कह रहे थे कि आप कोई दूसरी कहानी लिखने का इरादा कर रहे हैं। आप कहाँ हैं? बिल्कुल आपके करीब। आज तीसरा दिन है, लेकिन मालूम होता है 3 मिनट गुजरे हैं। आज तीसरा दिन है, पर ऐसा मालूम होता है जैसे 3 साल बीत गए। न जाने ऐसा वक्त इतना लंबा क्यों हो जाता है। क्यों जी अशोक बाबू जी। दुनिया पर डालने के लिए तैयार है ना? हाँ डॉक्टर साहब, तैयार है। पर परमात्मा करे कि दुनिया को बदला हुआ ना पाऊं। जमाने को बदलते देर नहीं लगती डॉक्टर साहब। देखिए देखिए, हर चीज को गौर से देखिए। डॉक्टर साहब, दुनिया पहले इतनी प्यारी और रंगीन तो नहीं थी। मुझे ऐसा मालूम होता है कि आज मेरे जीवन का पहला सवेरा है। इतना सुहाना सवेरा।
कि जिसकी छटा को देखकर कलियों का रंग फूलों में बदला जा रहा है। घड़ी घड़ी पूछो ना जी किनसे मेरी प्रीत है, घड़ी घड़ी पूछो ना, घड़ी घड़ी पूछो किनसे मेरी प्रीत है, घड़ी घड़ी पूछो ना, घड़ी घड़ी पूछो ना, घड़ी घड़ी पूछो ना, घड़ी घड़ी पूछो ना जी किनसे मेरी प्रीत है, घड़ी घड़ी पूछो ना। नैनों में वो है तो, नैनों में वो है तो, सावन में रिमझिम जाते, रिमझिम रिमझिम, नैनों में वो है तो, आपा आपा में समझो आप मेरा मीत है, आपा आपा में समझो आप मेरा मीत है, घड़ी घड़ी पूछो ना जी किनसे मेरी प्रीत है, घड़ी घड़ी पूछो ना। जब तक गला ना बोले, जब तक गला ना बोले, आके ना घूंघट खोले बलमा मोरे, आके ना घूंघट खोले, प्रीत की तलिया छुपा रखने की रीत है, प्रीत की तलिया छुपा रखने की रीत है, घड़ी घड़ी पूछो ना जी किनसे मेरी प्रीत है, घड़ी घड़ी पूछो ना, घड़ी घड़ी पूछो ना, घड़ी घड़ी पूछो ना, घड़ी घड़ी पूछो ना जी किनसे मेरी प्रीत है, घड़ी घड़ी पूछो ना। अरे बिंदिया, आज तो बड़े अच्छे अच्छे फूल लाई है, कितने में बेचेगी? हाँ? फूल भी नहीं है। फूल नहीं है तो ये क्या है? ये तो उनके लिए है, वो आ जा रहे हैं ना, उन्होंने ले लिया तो फूल, नहीं तो काटे। बटेर, ए बटेर, बटेर। अबे बटेर के बच्चे, दाढ़ी बनाता है या घास छिलता है? सीधी तरह बना, परे हट। अबे बुद्धू, एक तो आधी दाम में तेरी हजामत बनाना और उस पर से ये नखरे। मैं कहता हूँ सीधी तरह बैठ, वरना कहीं दाढ़ी के बजाय तेरी नाक में साफ हो जाए। आईना देख। बटेर, ओ बटेर। बिंदिया। अबे कहाँ चला है? ए बटेर। क्या है बिंदिया? क्या है? ये ले। आज क्या बात है? अरे आज मैं बहुत खुश हूँ। बिंदिया, मुझे भी आज एक शिकार मिल गया है, 8 दिन की दाढ़ी बढ़ गई है उसकी। मगर बिंदिया, ये तुझे कब चुकाना होगा? अरे तूने पहले कभी किसी का उधार वापस किया है? नहीं। नहीं। अरे परमात्मा करे तुझे नजर न लग जाए बिंदिया। अबे वो नजर के बच्चे, मेरी आधी दाढ़ी। भाई आज मैं दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाऊंगा, ये ले आपने आधे बाल और चिपका ले फिर से। हाँ चिपका ले। है भाई, मैं बनाता हूँ। मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं डॉक्टर साहब? अशोक बाबू, इस शुक्रिया लफ्ज से मुझे बहुत ही नफरत है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया और कुछ नहीं। अच्छा, फिर कभी मिलने की कोशिश करूंगा, लेकिन बीमार होकर नहीं। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अशोक बाबू जी। कुछ दिनों तक चश्मा लगाना ना भूलिए। बहुत अच्छा। ये आपकी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। जी अच्छा। डॉक्टर साहब, मैं तो यहाँ खाली आता था, ये रुपए मेरी जेब में कैसे? अरे भाई, मैंने अपना कोट समझकर डाल दिए थे। तो ये आप रख लीजिए। अगर ये रुपए तुम्हें ज्यादा चुभते हो तो काम पर लग जाने के बाद वापस कर देना। आपने मुझे खरीद लिया है डॉक्टर साहब। ठीक ठीक ठीक।
बाबू बाबू, अरे अच्छे हो गए? बिल्कुल अच्छे हो गए। हाँ मैं बिल्कुल अच्छा हो गया। बाबू हाँ? बाबू, आप मुझे देख रहे हैं? हाँ हाँ देख रहा हूँ। मैं कैसी दिखती हूँ? अरे तू बहुत अच्छी दिखती है। ये गुलदस्ता आपके लिए लाई हूँ। अच्छा क्या नाम होगा इसकी? आप बड़े निर्दयी हैं, मैंने दाम कम मांगे हैं। आपने मेरे लिए इतना दुख झेला, तो क्या मैं आपको एक दस्ता भी नहीं दे सकती? दे सकती है। अच्छा देख, अब तू जा है, तुझे भी जाके फूल बेचने होंगे और मुझे भी जाके काम करना है। मैं जाता हूँ। मैं समझी थी कि आप पूछेंगे, क्यों री बिंदिया, तूने ये दिन रो के काटे या हंस के गुजारे, पर आपने तो कुछ न पूछा। कभी तो पूछिएगा। रखना चांद तारों इस सुहानी रात को, याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को। दो दिलों में चुपके जो हुई सौ बात को, दो दिलों में चुपके जो हुई सौ बात को, याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को। आसमां पर आसमां के प्रेमियों का मेल है, जिंदगी के कोने कोने में खुशी का खेल है, जिंदगी के कोने कोने में खुशी का खेल है। आरज़ू मचली हुई जिंदगी हंसती हुई, आरज़ू मचली हुई जिंदगी हंसती हुई। याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को, याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को। रुक क्यों गई, गाओ ना। नहीं बाबू, हम अब ये गाना नहीं गाएंगे। आप और कोई सुन लीजिए, ये अच्छा नहीं। अच्छा क्यों नहीं? बाबू, यहाँ एक कवि रहते थे, वो गाया करते थे इसे, मगर एक दिन इसी नदी में डूबकर उन्होंने जान दे दी। जान दे दी? मैं सच कह रही हूँ बाबू, उन्हें किसी से प्रेम था। खूनी नदी है, इसने बहुत प्रेमियों को निगल लिया है। ये बड़ी अच्छी है बिंदिया, एक दिन हमें भी इसी तरह निकल लेगी। भगवान ही भला करे। मौसी, मैंने तुम्हें बुलाया है गीता बेटी के बारे में बात कहने के लिए। कहो कहो, हम सुन रहे हैं। तुम तो जानती हो इस दुनिया में तुम दोनों के सिवा मेरा कोई नहीं। हाँ सच है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, मगर नहीं, हम जो हैं तुम्हारे। हाँ हाँ हाँ, जीते जीता बेटी के हाथ पीले देख लेता तो बहुत खुशी होती। ठीक है, चैन से बनना जरूरी है। हाँ, स्वर्गवासी हम लिए चल दिए थे, उनके बाद हमने सोचा शादी करके क्या पाएंगे। अच्छा ही हुआ, भगवान की याद में जीवन बीत गया। क्यों बहन? मौसी, कोशिश करके कोई नेक और अच्छा लड़का ढूंढो। गरीब अमीर का कोई सवाल नहीं, भला आदमी हो, बस जल्दी हो जाए तो अच्छा है। हाँ हाँ, गीता के बराबर का हो,
जैसी वो नेक है। क्यों बहन? गीता की तरह सुंदर भी हो और जवान भी हो। जवान ना हो तो क्या हुआ, नेक हो। ठीक है ना? हाँ मौसी, आप ठीक समझ सकती हैं। जो आपकी पसंद होगी वही मेरी, जो आपका फैसला होगा वही मेरा। पब्लिशर साहब कहाँ हैं?
इधर क्या हो गया? देखिए ये खून हो गया। गोली ये देखिए खून हो गया। गोली मार दी उन्होंने। क्या हुआ? ये क्या हुआ? नहीं ये मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें जो कुछ कहना हो थाने चल कर पर मैंने कुछ नहीं किया वाला साहब। अरे आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? देखो तुम यहीं ठहरो। अरे पर वो अरे देखिए क्या है? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? आपका दिमाग तो नहीं खराब हुआ? बाबू क्या हुआ? आपको इन लोगों ने क्यों पकड़ लिया है? देखते नहीं इन्होंने खून किया है। आप बकते हैं। खून? नहीं ऐसा वो नहीं कर सकते। ऐसा वो नहीं कर सकते। पिताजी कैसी तबीयत है अब आपकी? गीता बेटी, न जाने मेरे मरीजों का क्या हाल हुआ होगा। लीजिए दवा पी लीजिए। रामू की माँ बेचारी गरीब और पब्लिशर साहब की खबर भी न ले सका। कल शाम को उनका चपरासी एक बंद लिफाफा दे गया था, लेकिन आपकी आंख लग गई थी। जल्दी से पढ़ के सुना दे बेटा। प्रिय डॉक्टर जी, आपने मेरी बहुत देखभाल की। मेरे इलाज में न दिन को दिन समझा न रात को रात, मगर मेरा नसीब कि बीमारी दूर न हुई। मौत ही अब मेरे रोग का आखिरी इलाज है। मरते मरते मैं चाहता हूँ कि आपका आखिरी शुक्रिया अदा करूँ। प्रभु हमेशा आपको सुख चैन से रखे। प्रार्थना कीजिए कि वो मुझे इस पाप के लिए क्षमा कर दे। आपका दोस्त द्वारकादास किताब वाला। चाचा जी आपके बहुत प्यारे दोस्त हैं ना पिताजी? पिताजी आपकी तबीयत तो अच्छी है ना? ठीक हूँ बेटा, मगर तुम एक काम करो, फौरन वहां जाकर ठीक ठीक बात का पता लगाओ। अगर वो जिंदा मिल जाए तो उनसे हाथ जोड़कर कहना कि निराश न होइए, परमात्मा अच्छा कर देंगे। जाओ बेटी। लेकिन आपको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जाऊं पिताजी? कोई बात नहीं बेटी, मुझे एक गोली और दे दो और फिर मौसी तो आती ही होंगी। न जाने वो कब आए, उन्हें तो अपने घर की चिंता लगी रहती है। वो जरूर आएंगे, मैंने उन्हें एक जरूरी काम कह रखा है। अच्छा आप आराम से लेट जाइए। तुम जाओ बेटी। ये दुकान क्यों बंद है? कल मालिक का खून हो गया है। खून हो गया? हाँ, एक नौजवान ने मार दिया है। मेरे पास उनका खत है, इसमें तो कुछ और ही लिखा है। इसी तो पता चलता है कि उन्होंने खुदकशी की है। आप थाने चलकर बयान देना होगा। मगर मेरे ये बहुत जरूरी है। एक बेगुनाह की जान खतरे में है, आपको जरूर चलना होगा। राम सिंह, आपको थानेदार साहब के पास ले जाओ और ये खत दी। चलिए। कहानी लिखता तो अच्छा है। हाँ सुनो, फिर वो गरीब लड़की मुझको एक डॉक्टर के घर ले गई। वो डॉक्टर क्या थे, जैसे देवता। उनकी एक नेक बेटी थी, बिल्कुल अपने पिता की तरह, गरीबों से हमदर्दी रखने वाली, जैसे कोई देवी हो। क्या बात है? ये खत है साहब, इससे मालूम होता कि सेठ साहब ने खुदकशी कर ली है। ये तुमको कहां से मिला? आप लाई। बहुत अच्छा हुआ, आपने ठीक समय पर पहुंचकर फंस चला था। एक लेखक है, अशोक उसका नाम है। आपने उस पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। ये खत तो किसी डॉक्टर के नाम पर है, आपको कैसे मिला? डॉक्टर मेरे पिता हैं। ओ आई सी। तशरीफ रखिए। क्या मैं अशोक बाबू से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, देखो आपको अशोक बाबू के पास ले जाओ। बहुत अच्छा साहब। गीता,
गीता ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने किसी की जान नहीं ली। मैंने किसी की जान नहीं ली। तुम मुझे बुरा मत समझो गीता, मुझे बुरा मत समझो। मैंने किसी की जान नहीं। रात भर बेचैन था बेचारा, अभी अभी आंख लगी, मालूम होता है कोई सपना देख रहा है। गीता, न जाने कौन गीता है जिसका दीवाना है। बाबू साहब, ओ बाबू, इन्हें न जगाइए, आराम करने दीजिए। न गाने के लिए न रोने के लिए, चल भाग। आप भी सो रहे हैं पिताजी? पिताजी, पिताजी, कुछ तो बोलिए पिताजी। देखिए, देखिए आपको आपकी गीता पुकार रही है। पिताजी, क्या हो गया बेटी? तबीयत तो ठीक है ना बेटी? मौसी, तो फिर क्या हुआ? ये खूनी नदी है, आप किसी और जगह जाके लिखा कीजिए। बिंदिया तो खराब,
इधर आओ, पास आओ, हमारे पास आओ। अरे यहाँ आओ तुम। देखो हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, वो तुम्हें माननी पड़ेगी। हाँ बाबू। वचन देके फिर तो नहीं जाओ? ना बाबू। नहीं तो हमारा दिल टूट जाएगा भैया। हाय राम। देखो हम वो किताब लिख रहे हैं, देखती हो ना, और उसके लिखने के लिए हमें एकांत की जरूरत होती है बिंदिया। होती होगी नहीं, होती है। तो मैं क्या करूं? तुम आज से अपने ये फूल पत्ते जाकर सड़क पे बेचा करो। हाँ, उस सड़क पे जाके बेचा करो। जाओ, जाओ जाओ जाओ। भोला भलारी मोरा बलमा न जाने, भोला भलारी मोरा बाबू न समझे, प्रीत भरे मन के इशारे, हाहारी मोरे प्रीत भरे मन के इशारे, भोला भलारी मोरा बलमा न जाने, भोला भलारी मोरा। समझे न है और कोई दुख है, झूठी हंसी देख पिया माने मुझे सुख है, चैन न पाए जिया कैसे बताऊं पिया, चैन न पाए जिया कैसे बताऊं पिया, जीती हूँ तेरे सहारे, ओ बाबू मोरे जीती हूँ तेरे सहारे, भोला बलमा न जाने, भोला भलारी मोरा। कैसी जवानी राजा कैसी जिंदगानी, तेरे बिना जीवन है भोली कहानी, भोली कहानी राजा आके सुना दे, भोली कहानी राजा आके सुना दे, बिखरे हैं आंसुवन के तारे, ओ राजा मोरे बिखरे हैं आंसुवन के तारे, भोला भलारी मोरा बलमा न जाने, भोला भलारी मोरा बाबू ना समझे, प्रीत भरे मन के इशारे, हाहारी मोरे प्रीत भरे मन के इशारे, भोला भलारी मोरा बलमा न जाने, भोला भलारी मोरा। कौन है मुआ? मुआ नहीं बटे बिंदिया, हम सब जानते हैं। तू कुछ नहीं जानता। अरे इतना तू नहीं जानती जितना मैं जानता हूँ। हाँ। क्या जानता है? बता बता, क्या खाक जानता है? हाँ, ये मत पूछ, बटेर सब जानता है। मर्दी बता भी, क्या जानता है? बता दूं? तो सुन बिंदिया, तू जवान हो गई है। हट, मुझसे ऐसी बात न कर। अच्छा अच्छा, बिंदिया एक बात तू भी बता दे। जा, मैं नहीं बताती। नहीं बताती? नहीं बताती? अशोक बाबू, वो अशोक बाबू। अरे अरे, ये तू क्या कर रहा है? उन्हें न बुला। अरे वाह, उन्हें कैसे न बुलाऊं? मेरे पैसे जो उन पर निकलते हैं। अशोक बाबू, वो अशोक बाबू। अजी सुनिए तो, अशोक बाबू। अरे भाई चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया, लेकिन आप तो न जाने किस धुन में चले जा रहे हैं। इस वक्त जरा काम से जाना। अरे ठीक है, लेकिन आपके ऊपर जो 7 दाढ़ी के पैसे निकलते हैं वो तो 7 दाढ़ी क्या की होती है? अरे भाई सोमवार सोमवार 7, आप तो एक पैसा भी नहीं देते। बटेर, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन देखिए किताब है ना, हाँ? ये मैं छापेखाने में देने जा रहा हूँ। ठीक है। और जब मुझे वहाँ से पैसे लेकिन मिलेंगे, मैं क्या करूँ अशोक बाबू, मुझे एक गाड़ी अपने पास गाड़ी नहीं मिलेगी और मैं कुछ ठीक है, लेकिन आप कुछ भी करके मुझे कुछ। अरे भाई सुने तो, यार कुछ भी तो देके जाइए ना। देखो
हमारी बात का ख्याल रखना। और तुम कोई बेगाने तो हो नहीं। और फिर तुम तो द्वारकादास जी के भतीजे हो, और ये तो तुम जानते हो वो द्वारकादास जी के कितने अच्छे दोस्त थे। जमाना और तकदीर की बात है कि डॉक्टर का तुम घर खरीद रहे हो। बस यही कहना है, घर की देखभाल अच्छी तरह करना। डॉक्टर की तरह गीता को भी इस घर से बहुत प्यार है। आप चिंता ना कीजिए। तो बस 2 रोज में हिसाब करके घर का कब्जा ले जाना। क्यों बहन? हाँ ठीक तो है। बहुत अच्छा। चलो नमस्ते। चलो। कन्या, तुला और सोमवार और मंगलवार और धनुष और मकर और चक्र और इतवार और रविवार आप भी बड़ी किस्मत वाली हैं। क्या बतलाऊं माता जी, तुम्हारे पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है। तुम कौन हो जी? क्या चाहते हो? चाहता तो कुछ नहीं हूँ और बहुत कुछ चाहता भी हूँ। बात ये है कि मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरी क्या कर सकती हो। सेवा? कैसी सेवा? सेवा? कैसी सेवा? ये क्या सवाल है? किताबें तुम जला दो, चूल्हे में डाल दो, तो भी मैं तुम्हारे माथे की और हाथ की रेखा देखकर बता सकता हूँ कि तुम कब मरोगी। कब मरोगी, कैसे मरोगी, आज मरोगी, कल मरोगी, मोटर के ऊपर मरोगी, खटारे के नीचे मरोगी, रात को मरोगी कि दिन को मरोगी, आज मरोगी या कल मरोगी, मैं सब कुछ बता। मकर चक्र सब मामला चक्र। वो आप किसी जरूरी काम से गई थी और उसको पूरा करके वापस आ रही हैं, इसीलिए तो चेहरे पे कुछ। बहुत बड़ी हवेली है साहब, नीले रंग की उसकी छत है, लाल लाल होंगे। शादी हो चुकी है। रंग की उसकी दीवारें, बड़े ऊंचे ऊंचे उसमें दरवाजे हैं, खंबे हैं, खिड़कियां हैं। और वो ये नहीं मांगा। एकदम गीता के लायक है। इसी से गीता की शादी क्यों न कर दी जाए? कल हवेली पर चल के बात करनी के लेते हैं। अरे ये तो उसी की तस्वीर मालूम होती है। मालूम होता है उसके कोट से गिर पड़ी है। कितना शरीफ आदमी मालूम होता है। जवान भी है, रुपया पैसा भी और शान भी। अरे इतना बड़ा मकान भी। अंदर आइए। नमस्ते। तशरीफ रखिए। वो किताब मुकम्मिल हो गई, ये कापी ले आया हूँ। बहुत अच्छा। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि एक अपनी तस्वीर खिंचवा कर ले आइए। जी हाँ, वो लाया। खैर कोई बात नहीं, आप परसों जब रुपए लेने आएंगे तब जरूर लेते आइएगा। पब्लिसिटी के लिए बहुत। परसों पैसे पूरे मिल जाएंगे? जिन लोगों से मिलना है इसी वजह से उनसे मिल नहीं सकता मैं, इसीलिए आपको तकलीफ दे रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप परसों पूरे रुपए ले जाइएगा। बहुत अच्छा। अच्छा मैं चलूँगा। नमस्ते। गीता बेटी, आप चलो। हाँ बेटी चलो। घर छोड़ने को जी नहीं चाहता मौसी। किसी खबर थी कि अपना घर भी बेचना पड़ेगा। नसीब की बात है बेटी। अब अफसोस करने से क्या फायदा। ऐसा नहीं हो सकता मौसी कि पब्लिशर साहब ये घर हमें किराए से दे दे। मगर तुम अकेले कैसे रह सकती हो? फिर इतने बड़े मकान में। आप लोग मेरे साथ रहते तो कितना अच्छा होता। क्यों मौसी? अच्छा तो होता, लेकिन बेटी हम अपना घर भी तो नहीं छोड़ सकते। अब चलो बेटी, हमको तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम खुद रहोगे इस घर में? ये नहीं रहेंगे तो क्या इनका नौकर रहेगा? क्यों बेटा? जी नहीं, ना मैं रहूंगा ना मेरा नौकर। किराए पर दे दूंगा किसी को। मैं अकेला इतने बड़े घर में रहकर क्या करूंगा। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। भला आदमी मालूम होता है, नेक भी।
मुंशी सेवक को तो मुंशी मुनक्का कहते हैं, हिंदुस्तान का माना हुआ मशहूर लेखक। अभी क्या है, 50-40 कहानियां छप जाने दीजिएगा। जमाना कहेगा जब इस बचपन में ये हाल है तो जवानी में क्या हाल होगा। अभी ताजा आमद है, अर्ज किया है, सुन जरूर लो, चाहे दांत दो या न दो। अभी ताजा अर्ज किया है कि जमुना, मेरी अच्छी जमुना। बाबू, आपने मेरे मन में हमेशा हमेशा के लिए जगह कर ली। हाँ, आप कैसी बातें करने लगी। कहिए कैसा लिखा है। और अभी तो गाना भी अर्ज किया है, मैं सरद के यानी विद टून रकीबों से जो तेरे हाँ होकरा भाई आधा बात मैं मिलने के समान। मैंने 3 दफा कहा है कि तुम यहाँ ना आया करो। जाओ यहाँ से, गेट आउट। अशोक बाबू आइए, चलिए। अच्छा, जाता हूँ। तशरीफ रखिए। मैंने आपकी कहानी पढ़ी। कैसी लगी आप? बहुत सुंदर। ये लीजिए अपने पैसे। शुक्रिया। अच्छा, नमस्ते। ओ भैया, ये मकान वाले कहाँ हैं? वो लोग सब चले गए। कहाँ गए? हम क्या जाने। मेरा ख्याल है गीता को ये लड़का जरूर पसंद आएगा। पसंद आना ही चाहिए, आखिर कमी क्या है लड़के में। क्या है मौसी? आओ बेटा बैठो। बात ये है बेटी, हमने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ लिया है। आए है, बड़ा अच्छा लड़का है। हाँ हाँ बेटी, वो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। हम तो उसकी फोटो भी ले आए हैं। ये देखो कितना सुंदर है, पसंद है ना? तुम आ गई, चली गई। देखा, पसंद कर लिया ना उसने। क्यों ना पसंद करती, हमने ये बाल धूप में थोड़ी सफेद किए हैं। अच्छा बहन, अब चलकर उससे शादी की बात भी पक्की कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ, शुभ काम में देर कहेगी। चलो आज ही बात किए लेते हैं। अच्छा इसी में रहता है वो। हाँ, यही उसकी हवेली है। ए दरबान, इधर आ दरबान। दरवाजा खोलो भैया, दरवाजा। क्या है? क्या है क्या? दरवाजा खोलो। अरे खोलो, तेरे मालिक से मिलना है। मालिक से मिलना है? मगर उन्हें तो मरे हुए 1 साल हो गए। मैं कहती हूँ कहीं भन तो नहीं खा गया। ठीक तरह से बात कर। अरे काली, तो तेरे मालिक को हमने देखा है। चल खोल दरवाजा। मालिक को देखा है? हाँ, देखता क्या है, दरवाजा खोल। खोलता है या नहीं? माँ जी आप भूल कर रही हैं। मैं कहती तू भूल कर रहा है। या बुलाओ तेरे मालिक को। कह दिया नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता। मैं कहती दरवाजा खोलता है कि नहीं? झूठा कहीं का। अरे भाई देखो ये जा रहा है। अजी रुको, सुनो। अरे देखो तो अजी, तुम लोग को ढूंढते ढूंढते तो हमारी जान आधी हो गई। तुम थे कहाँ? हाँ तुम थे कहाँ? क्या बात क्या है? तुमसे एक जरूरी बात। तुम्हारी हवेली कहाँ? तुम जा कहाँ रहे हो? हाँ तुम कहाँ जा रहे हो? न मालूम आज इसे हो क्या गया। चलो बहनी से चलकर पूछे। हाँ हाँ चलो ना, चलो। आखिर मेरी 2 बात तो सुनते जाओ बेटा। हाँ हाँ बेटा, बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ देखो ना जी, हम तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चले आए। अकेले में 2 बात कर लेते। हाँ साहब, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। बताइए क्या बात करनी है? यहाँ? ये कौन सी जगह है जी? यही तो जगह है साहब, वो सामने मेरा घर है। इससे ज्यादा मुनासिब और कौन सी जगह हो सकती है? ये घर खंडहर? हाँ हाँ, यही घर है मेरा। बाबू, 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 आप आ गए? आप कहाँ थे इतने रस? मैं तो आपकी राह देखते देखते थक गई थी। बाबू, आप उदास क्यों हैं? बाबू, क्यों री? ये तेरा कौन है? मेरे बाबू, मेरे राजा। राजा? बाबू, चली चलो, ये अच्छा आदमी नहीं मालूम होता। मेरा भी यही ख्याल है। इसने हमसे झूठ कहा था। बीवी होगी। ठीक तो है,
भला कोई इस तरह किसी से बातें करता है? झूठ बोलता था मुआ कि मेरी शादी नहीं हुई। जेब कतरा है मुआ? चोर भी होगा। बेटी बेटी वो फोटो कहाँ है? लाओ तो उसे फाड़ कर फेंक दे। क्या हुआ मौसी? क्या हुआ? गजब हो गया गजब। कलयुग है बहन, कलयुग। आखिर बात क्या है मौसी? धोखा हुआ धोखा। बेटी उसने हमसे सब झूठ कहा था। हम तो उसको शरीफ आदमी समझे, लेकिन वो ठीक आदमी नहीं। शादी भी कर रखी है उसने। शादी भी कर रखी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हाँ बेटी, हमने अपनी आंखों से देखा। वो भी एक मुझे भिखारन के साथ। खैर कोई बात नहीं, हमने दूसरा लड़का ढूंढ लिया। हाँ हाँ, वो किताब वाला बहुत अच्छा आदमी है। हाँ हाँ बेटी, हमने तो उससे बातचीत भी कर ली है। वो तुमको जरूर पसंद आएगा। आज तुम्हारे पिताजी होते तो उनका भी फैसला यही होता। इसीलिए तो हमने फैसला कर लिया है। और मालदार भी है, तुम सुखी भी रहोगी। अच्छा बेटी, हम जाते हैं, हमें अभी बहुत से काम करने हैं। हाँ बेटी, दिन ही कितने रह गए हैं। चलो बहन। हाँ हाँ चलो। एक दिल का लगाना बाकी था, सो दिल भी लगा के देख लिया। एक दिल का लगाना बाकी था, सो दिल भी लगा के देख लिया। तकदीर करोना कम न हुआ, आंसू भी बहा के लिया। तकदीर करोना कम न हुआ, आंसू भी बहा के देख लिया। एक दिल का लगाना। एक बार भुलाना चाहा था, सौ बार वो हमको याद आया। एक बार भुलाना चाहा था, सौ बार वो हमको याद आया। एक भूलने वाले को हमने सौ बार भुला के दे लिया। एक भूलने वाले को हमने सौ बार भुला के देख लिया। एक दिल का लगाना। अब तक तो समझ में आ न सका, इस दिल की तमन्नाएं क्या है। अब तक तो समझ में आ न सका, इस दिल की तमन्नाएं क्या है। सौ बार हंसा के देख लिया, सौ बार रुला के देख लिया। सौ बार हंसा के देख लिया, सौ बार रुला के देख लिया। एक दिल का लगाना बाकी था, सो दिल भी लगा के देख लिया। एक दिल का लगाना। Thank you.
मालिक, मालिक। क्या है नंदू? एक बात पूछना चाहता हूँ मालिक, आप नाराज तो न होंगे? क्या बात है? यही मालिक कि आज इतने दिनों से देख रहा हूँ कि आप कुछ खोए खोए से रहते हैं। दिन दिन भर हो जाता है, आप मकान भी नहीं आते। फिर आपने इतना बड़ा मकान क्यों ले रखा है मालिक, जब आप इसमें रहते ही नहीं? आपके बगैर ये मकान सुना सुना मालूम होता है। भगवान की दया से आपके पास सब कुछ है, फिर आप इतना परेशान क्यों होते हैं मालिक? आखिर कमी किस बात की है? कमी? इस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता नंदू। लाओ कोट दो। कहाँ चले मालिक? अभी तो आप आए हैं, थोड़ी देर आराम कीजिए। अपनी किस्मत में आराम नहीं है नंदू। विंध्या, 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 विंध्या। कौन विंध्या विंध्या करता है? बकवास बैठ जाओ। क्यों जी, आप वही है ना जो हमारे पास उधार हजामत बनाया करते थे? कहाँ गायब हो गए थे हमारा कर्जा चुकाए बगैर मिस्टर? भाई वही चुकाने आया हूँ, माफ करना, जरा देर हो गई। जरा देर हो गई जरा देर हो गई। बाबू ये पुराना कायदा है, जिसका कर्जा चुकाना हो यार लोग उसके मोहल्ले से भी नहीं गुजरा करते। जरा देर हो गई। वाह वाह, ये क्या है? ये 1 रुपया तुम्हारा असल है और बाकी का तुम्हारा सूद है। सूद? हाँ। अरे साले, इतने सारे रुपए, इतने सारे रुपए, मेरे सारी उम्र भर की कमाई मार डाला तुझे। भगवान भगवान। बिंदिया कहाँ है? बिंदिया? अरे रुपए। अरे बिंदिया कहाँ है? कौन बिंदिया? अरे बिंदिया 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 कौन बिंदिया? अबे बिंदिया कहाँ है? ये रही बिंदिया। बटे बिंदिया किधर है? बिंदिया बिंदिया? हाँ। बाबू वो बीमार है, इसलिए मैं उसके फूल बेचने आया करता हूँ। मगर हज्जाम का बच्चा क्या फूल बेचा करेगा? कहाँ रहती है? अपने झोपड़े में रहती है बाबू। तो जरा मुझे उसके पास ले चलो ना। उसके पास ले चलो? हाँ। जरा टांगा मंगा दो ना। अरे भाई जरा लपक के खुद ले आओ ना। यार लोग उसमें कस के सवारी करेंगे, कस के दिखवन चलेंगे और बड़ा आनंद रहेगा बाबू, बड़ा आनंद रहेगा। तो चलो मेरे पास मोटर है, उसी में चलते। मोटर? मोटर? हाँ। मोटर? अरे हाँ मोटर, और क्या? पंप? हाँ। जाओ पंप। गया काम, गया काम से। बाबू बाबू, ओ पंप वाले बाबू। बिंदिया, बिंदिया, अरे देख तो सही तेरे घर कौन आया है। मेरा दुनिया में कौन है जो मेरे घर आएगा? मगर देख तो सही। अरे बाबू बन गए जेंटलमैन। बटेर ने मुझसे कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। अब कैसी हो? ठीक हूँ बाबू। तुम्हें ये शिकायत होगी ना कि मैं इतने दिन तुम लोगों से मिलने नहीं आया। वो डॉक्टर साहब का घर था ना बिंदिया, वो मैंने किराए से ले लिया था और इतने दिन में उससे बाहर ही नहीं निकला। तभी तो आप नदी किनारे नहीं दिखाई दी। मुझे लगा कि आप हम लोगों को भूल गए। हाँ बिंदिया, मैं तुम लोगों को भूल गया था, मगर तुम लोगों ने भी तो मुझे कभी याद नहीं किया। हमने आपको बहुत ढूंढा, आपका कहीं पता नहीं लगा। खैर आप आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई है। तुम क्या बीमार हो बिंदिया? इस बीमारी का नाम मैं नहीं जानती, लेकिन अब मैं अच्छी हो जाऊंगी। तुम कोई इलाज विलाज भी करती है या नहीं? पागल हो। देखो ये लो। ये क्या बाबू? न जाने आप मुझे क्या समझने लगे। मैं जानता हूँ तू बड़ी आने वाली है बाबा। जब तू अच्छी हो जाएगी ना तो इन पैसों के गुलदस्ते रोज मुझे ला के दिया कर। अब तो ठीक है ना? हैं? ठीक है ना? अच्छा वादा करो कि तुम अपना इलाज करोगे।
पक्की बात? अच्छा अब मैं चलूँ। कोई असरी है मैं मर रही हूँ दिल पर, वो खबर नहीं है दिल मेरी वफा में। मेरे ही दिल में रहकर मुझ पर नजर नहीं है दिल मेरी वफा में। कोई असर नहीं है दिल मेरी वफा में। दिल के अब कहाँ है दिल के चुराने वाले, दिल के अब कहाँ है दिल के चुराने वाले। आँखों से दूर क्यों है दिल में समाने वाले, आँखों से दूर क्यों है दिल में समाने वाले। कोई मुझे बताए, मुझको खबर नहीं है दिल मेरी वफा में। कोई हसद नहीं है दिल मेरी वफा में। उठते हैं दिल से शोले, आँखों में है अंधेरा। मैं हो गई किसी की, कोई हुआ न मेरा, कोई हुआ न मेरा, कोई हुआ न मेरा। जो आग इधर लगी वो आग उधर नहीं है दिल मेरी वफा में। कोई असर नहीं है दिल मेरी वफा में। अब याद में किसी की मज मज के जी रही हूँ, आंसू जो आ रहे हैं आँखों में पी रही हूँ। अब याद में किसी की मज मज के जी रही हूँ। होते है पीर दिल में और आँख तर नहीं है दिल मेरी वफा में। कोई हसद नहीं है दिल मेरी वफा में। गीता बेटी, तुमने अभी तक तैयारी नहीं की? दावत में जाना है पब्लिशर सबके घर, और दावत भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बड़ी धूमधाम की दावत है। मुझे मालूम है मौसी, मैं उनके यहाँ जरूर जाऊंगी, और फिर किसी की कामयाबी पर मुझे मुबारकबाद भी तो देना है। खूब अच्छी सी साड़ी पहनना और अच्छे अच्छे गहने भी। कितनी अच्छी किताबें आई हैं, आपने पढ़ी मैंने भी इसकी कहानी सुनी। बड़ी अच्छी किताब है। मिस्टर रामदास जी, अशोक बाबू अभी तक नहीं आए? अभी आते ही होंगे, आप लोग तशरीफ रखिए। शर्मा जी, आप खड़े क्यों? बैठिए ना। मिस्टर रामदास, अभी तक अशोक बाबू नहीं आए? अभी आते ही होंगे, आप लोग तशरीफ रखिए। आइए आइए, तशरीफ रखिए। मिस्टर रामदास, क्या बात है, अशोक बाबू नजर नहीं आ रहे हैं? बस आने ही वाले, आप तशरीफ रखिए। आप लोग आ गए? जी हाँ। अंदर चलिए। आइए आइए अशोक बाबू, आप ही का इंतजार। माफ कीजिएगा, मुझे जरा देर हो गई। खैर कोई बात नहीं, अंदर चलिए। चलिए अशोक बाबू आ गए। आपने अलग मोहब्बत बहुत अच्छी की, किताब छोड़ने की जी नहीं चाहिए। आप परेशान पढ़ते पढ़ते तो आप लोग शांति से बैठिए। अब अशोक बाबू अपनी तकरीर करेंगे। अशोक बाबू
भाई और बहनों, आज आप लोगों ने यहाँ बुलाकर जो मुझे मान दिया है, इसका शुक्रिया अदा करने के लिए न ही मेरे पास अल्फाज हैं और न ही मेरी जबान में ताकत। आज का दिन मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। आज का दिन अशोक बाबू, क्या हुआ? शांत है। गीता देवी, जरा इधर आई। अशोक बाबू। गीता देवी, आप उनके पास रहिए, मैं भी आता हूँ। देखिए, आप किसी को अंदर ना जाने दें, खामखा उन्हें परेशानी होगी। मैं भी डॉक्टर को फोन करके आता हूँ। अच्छी बात है, आप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। अब तबीयत कैसी है? बैठे रहिए। आज अचानक इस तरह आपको देखकर मुझे कुछ हो सा गया। आपकी बीवी आपके साथ नहीं आई? पागलों की बातें न कीजिए। मैंने शादी ही कब की? आप सच कह रहे हैं? कल आप नदी किनारे मुझे मिल सकेगी? मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। मैं आपका इंतजार करूंगा। मैं अब आपसे नहीं मिल सकूंगी। फिर भी मुझे आपका इंतजार होगा। मेरी मौसियां मेरा ब्याह तय कर चुकी है। मैं आपसे कह चुका हूँ, आगे चलो। जीवन सपना टूट गया, टूट गया, टूट गया। जीवन सपना टूट गया। जाने वाला जाते जाते दिल की दुनिया लूट गया। दिल की दुनिया लूट गया। जीवन सपना टूट गया। प्रेम डगरिया बड़ी कठिन है, कोई साथ न आए। भी आगे रास्ते आकर सुबन बह जाए। प्रेम डगरिया बड़ी कठिन है, कोई साथ न आए। दिल भी आधे रास्ते आकर सुबन बह जाए। इस रास्ते पर हार किस्मत, इस रास्ते पर हार किस्मत। अपना साथ भी छूट गया। जीवन सपना टूट गया, टूट गया, टूट गया। जीवन सपना टूट गया। अशोक बाबू, आपसे मिलने आया। आइए आइए। क्या हो रहा था? कुछ नहीं, जरा यूं कहिए कि दिल बहलाया जा रहा था। तशरीफ रखिए। आपको एक तकलीफ देने आया हूं। क्या सेवा कर सकता हूँ? बात यह है अशोक बाबू कि मैंने शादी का फैसला किया है। मुबारक हो, बड़ा नेक इरादा है। मजबूरी के साथ कहना पड़ता है कि मुझे इस घर की जरूरत है। वैसे तो मेरा कोई हक नहीं, लेकिन क्या करूं, दुल्हन और उसके घर वालों के मन का मामला है, इसलिए मुझको आपके पास आना पड़ा।
वैसे तो अभी इस घर को मैं छोड़ देता, लेकिन यहाँ भी दिल ही का सवाल है। पब्लिशर साहब, मेरी मोहब्बत ने भी पहले इसी घर में जन्म लिया था। अशोक बाबू, आपकी कहानी में जो डॉक्टर का घर है, क्या वो यही मकान तो नहीं? जी हाँ, यही मकान है। और आप खुद वो मुसाफिर हैं जो इत्तेफाक से इस घर में आता है? जी हाँ। तो जिस रेखा से उसकी मोहब्बत, वो डॉक्टर साहब की बेटी गीता देवी? मोहब्बत तो नहीं पब्लिशर साहब। मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, मैं चलूंगा। किताब वाले की चिट्ठी है, जल्दी पढ़ो बहन। शायद मकान का इंतजाम कर लिया होगा। यही लिखा हुआ, बड़ा नेक आदमी मालूम होता है। हाय, देखा बहन, लिखता है मैं शादी नहीं करूंगा। कोई वजह भी तो नहीं लिखी, झूठा कहीं का, दगाबाज कहीं का। गीता, गीता बेटी, गीता हो, गीता बेटी, बेटी। आज डॉक्टर मुझसे धोखा दिया, कमीने ने इनकार कर दिया। किसने इनकार किया, किसने धोखा दिया? वही मुआ किताब वाला धोखेबाज निकला, आदमी के भेष में शैतान निकला। आखिर हुआ क्या मौसी? लिखता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, पाजी कहीं का। क्या सच मौसी? उसने इनकार कर दिया? हाँ बेटी, ये देखो उस कमीने ने चिट्ठी लिखी है। झूठा कहीं का। ये सब तुम्हारी जल्दबाजी का नतीजा है। मेरी जल्दबाजी का नतीजा है? तो तुमने भी तो उसे पसंद किया था। अगर मैंने ये नहीं कहा था कि तुम शादी पक्की कर लो। तुम झूठ बोलती हो। अब याद न कर भूल जाए दिल वो फसाना, वो प्यार की घड़ियां, वो मोहब्बत का जमाना। अब याद न कर, क्यों याद तुझे आती है बीती हुई बातें। तू भूल जा, तू भूल जा वो प्यार के दिन, प्यार की रातें। अब टूट चुका है वो तेरा ख्वाब सुहाना, वो प्यार की घड़ियां, वो मोहब्बत का जमाना। अब याद न कर। झूठी लहराती हुई मस्त हवाओं, प्यार नजारों, रंगीन फिजाओं, तुम जाके मुझे आज मेरा हाल सुनाओ, तुम जाके मुझे आज मेरा हाल सुनाओ। कह दो कि मेरा दिल है तुम्हारा ही दीवाना, कह दो कि मेरा दिल है तुम्हारा ही दीवाना। है प्यार की घड़ियां, है मोहब्बत का जमाना। आती है मेरे कानों में ये किसकी सदाएं, तुम दिल से खुद ही पूछ लो, हम क्यों ये बताएं। याद आने लगा, याद आने लगा, याद आने लगा फिर मुझे वो फूल फसाना, वो प्यार की घड़ियां, वो मोहब्बत का जमाना। वो प्यार की घड़ियां, प्यार की घड़ियां। आजा के उस दर्द भरे दिन को भुलाए, अरमानों के गुलशन में नए फूल खिलाए। हम तेरे हैं दिल तेरा है ये भूल न जाना, ये भूल न जाना। हम तेरे हैं दिल तेरा है ये भूल न जाना, भूल न जाना, ये भूल न जाना। अशोक बाबू, मैं रोज इसी तरह गिरता रहूंगा, आप मुझे रोज बचाया करेंगे? हाँ।
आइए बैठ जाएं कहीं। क्यों? कुछ ना। कुछ न कहिए। ये जरूर। बहुत बातें बनाने लग गए हैं आप। और आपकी ये बुरी आदत भी गई नहीं। कौन सी बुरी आदत? बात जो काट देती हैं आप जब भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस वक्त आप घर जाइए। देखिए आप भीग रहे हैं, कहीं आपकी तबीयत न खराब हो जाए। आपकी बला से खराब हो जाए। हमें इस वक्त अच्छा लग रहा है। कह जो दिया कल। जो अच्छा चलिए मैं आपको घर तक तो छोड़ा। जी नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा तो फिर कल? हाँ कल इस वक्त? इसी वक्त। अच्छा। अरे बिंदिया, ओ बिंदिया, अरे बिंदिया उठ, देख हम भीग गए सब। देख देख। कैसे बाबू? वो नदी है ना, उसमें मेरा पैर फिसल गया। हाय राम, मैंने आपसे बार बार कहा कि वो नदी खूनी है, आप वहाँ न घुमा कीजिए, कहीं सर्दी से आपको बुखार ना आ जाए। अरे बुखार तो हो ही रहा मुझको। हाँ। क्या है आपको डॉक्टर साहब? मैं किस तरह आपको समझाऊं कि मेरा वहां जाना बहुत कीजिए। बाबू, 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 आप तो सचमुच बीमार हो गए। क्या बीमार है आप? तुम फौरन नदी किनारे जाओ, वहां किसी को मेरा इंतजार होगा। उनसे कहना कि ये लोग मुझे जाने नहीं देते। मैं मजबूर हूं, आज नहीं आ सकूंगा। जानती हो किसको मेरा इंतजार होगा? हाँ, गीता को। तो जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ विद्या। देर न करो विंध्या। इंतजार हो रहा है किसी का? ओ बिंदिया। हाँ, मगर ये इंतजार कैसा? तुम्हारी आंखों में आंसू तो दिखाई नहीं देते। आंसू? आंसू तो उनकी आंखों में दिखाई देते हैं जिनकी इंतजार की घड़ियां निराशा में बदल जाती हैं। मगर ये सब तुम क्या जानते? तुमने किसी से प्रेम किया होता, तुम्हें भी किसी का इंतजार होता, तब तुम्हें मालूम होता। तुम तो सिर्फ फूलों से खेलना जानती हो। हाँ, मैं क्या जानूं? न मैंने किसी से प्रेम किया है, न किसी का इंतजार। मगर तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मुझे किसी? मालूम न होता तो मैं यहाँ आती किस लिए? सुनो, जिनका तुम इंतजार कर रही हो वो तुमसे नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे? क्यों? वो बीमार है। बीमार है? चलो मैं उन्हें देखने के लिए चलती हूँ। उन्होंने आने के लिए नहीं कहा है। आने के लिए नहीं कहा? मगर बहुत बेचैन हो रही हो उनसे मिलने के लिए। मगर वो तुमसे क्यों मिले? तुमने तो उनके इंतजार में तो घड़ी भी बिताई नहीं होगी। मगर किसी ने तो उनके इंतजार में सारी जिंदगी बिता दी है, फिर भी उन्हें उसकी खबर तक नहीं। बिंदु, तुम उनसे प्रेम करती हो। अभी जो कुछ तुमने कहा वो तुम्हारी कहानी थी। सच कहो बिंदु, बोलो बोलो बिंदु। मैं क्या जानूं प्रेम करना? मैं तो सिर्फ फूलों से खेलना जानती हूँ। प्रेम तो तुम करना जानती हो, क्योंकि तुम एक बड़े घराने की लड़की हो, एक बड़े डॉक्टर की बेटी हो। तुम्हारे पास सूरत है, सीरत है, इज्जत है, दौलत है, सब कुछ।
मेरे पास क्या है? और फिर मुझ जैसे गरीब को मोहब्बत करने का हक ही क्या है? बिंदु, तुमने कभी अपनी हालत उनको कही है? क्या वो इशारों को नहीं समझ सकते? पर वो मेरे इशारों को क्यों समझे? जब मेरी किस्मत ही खराब है, उनका क्या दोष? वो तुम्हें प्यार करते हैं गीता, भला क्यों न करें? मोहब्बत की नजर में दोनों बराबर है। मोहब्बत अमीरी और गरीबी को नहीं देखती। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? बोलो बिंदु, मुझसे क्या हमदर्दी हो सकती है तुम्हें कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो? आखिर किस लिए? इसलिए कि हमारी तुम्हारी कहानी एक है, हम दोनों की मंजिल एक है। ऐसी जिंदगी से तो मौत कहीं अच्छी। दिल छोटा न करो बिंदु। आग लगे ऐसे मुए दिल को जैसे सीने में तूफान बंद कर दिया हो। लाख बार समझाया कि मुआ अपनी हस्ती को तो देख, चला है मोहब्बत करने, और फिर उनको जिनको तेरी खबर तक नहीं। मुझे तो अपने अरमान नदी की लहरों में डूबते नजर आ रही हैं। खामोश बिंदु, ऐसी बात फिर कभी जुबान पर न लाना। तुम्हें अभी बहुत दिन जीना है, मर मर के जीना भी कोई जीना है। बिंदु, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। मैं तुम्हारे लिए उनको सदा के लिए छोड़ दूंगी। तुम मेरे लिए उनको छोड़ दोगी सदा के लिए? ये तुम सच कह रही हो गीता? तुम्हें तो अब जाओ और जाकर उनसे मेरा संदेशा कह दे। कहना तुम्हें गीता इस जीवन में नहीं मिलेगी। उसकी शादी किसी और जगह ठीक हो गई है। जाओ बिंदु, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। आप सो रहे हैं बाबू? हाँ? अगर सोता भी तो सपने में तुम्हारा इंतजार रहता। कहो क्या जवाब लाई? वो आपसे मिलने नदी किनारे न आया करेंगी, यही जवाब दिया है उन्होंने। क्या कहा? यही कि वो आपसे मिलने न आया करेंगी। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कह सकती बिंदिया। तुमने सुनने में गलती की होगी बिंदिया, वो ऐसा कभी नहीं कह सकती। हाँ, यही कहा है, और ये भी कहा है कि उनकी शादी किसी के साथ ठीक हो गई है। ये गलत है। मैं कहती हूँ ये ठीक है। वो ऐसा कभी नहीं कह सकती। मैं सच कह रही हूँ। तुमने झूठ कहा है। मैं सच कह रही हूँ बाबू। मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। बाबू भगवान, मैं झूठ कह रही हूँ। मैं झूठ कह रही हूँ। मैंने झूठ कब कहा? मैंने झूठ कब बोला बाबू? बाबू कहाँ चले आप बीमार हैं बाबू, कहाँ चले आप? वहाँ नहीं जाइए, उन्होंने यही कहा, उन्होंने यही कहा। रुक जाइए ना।
अशोक। आइए मैं खबर किए देती हूँ। चलो। गीता रानी, आपसे अशोक बाबू मिलने आए। अशोक बाबू? अच्छा, उन्हें दूसरे कमरे में बिठाओ, मैं भी आती हूँ। गीता, बिंदिया कहती थी आपकी तबीयत अच्छी नहीं। बहुत बकने लगी है वो आजकल। आपको ऐसी हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ ठीक है, मुझे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर मैं क्या करता। क्या हुआ? तुम सुन के हंसोगी। नहीं हंसूंगी मैं। गीता, बिंदिया ने मुझे डरा दिया, और मैं भी ऐसा पागल हूँ कि मैं। इसमें क्या पागलपन है? उसने जो आपसे कहा ठीक कहा। क्या मतलब? यही कि आपका मेरा मेल जोल हमारे बुजुर्गों को पसंद नहीं। मेरी मौसियों ने पिताजी के कहने से मेरी शादी एक जगह तय कर दी है। अब आप ही बताइए, मैं उनकी मर्जी के खिलाफ क्या कर सकती हूँ? मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। बुजुर्गों का कहना मानना हर शरीफ लड़की का फर्ज है। मेरी ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना रहेगी कि वो आपको सुखी रखे। अब मैं चलूंगा। अशोक, अशोक, मैंने जो कुछ कहा सब झूठ था, सब झूठ था। बिंदिया, बाबू, बिंदिया, तू बड़ी अच्छी है। मेरी तरफ देख। आपको क्या हो गया बाबू? हाँ? कुछ तो नहीं हुआ मुझे। मुझे आपसे डर लग रहा है। मुझसे मत डर अच्छी, मुझसे मत डर। बिंदिया जी? वो गाना सुनाओगी? कौन सा बाबू? वही जो उस दिन तुमने मेरे साथ गाया था। याद रखना चांद था। नहीं बाबू, वो मैं नहीं सुनाऊंगी। कोई और सुन लीजिए, वो अच्छा नहीं बाबू। वो अच्छा है बिंदिया, तुम वही भी। नहीं बाबू, वो मैं नहीं गाऊंगी। तुम वही गाओगी बिंदिया, तुमको वही गाना गाना होगा आज बिंदिया, तुम वही गाना गाओगी। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए बाबू, मुझे जाने दीजिए। मेरी खातिर गाओ बिंदिया, मेरा मन मत तोड़ो। मैं आगे ही बहुत दुखी हूँ बिंदिया, मैं आगे ही बहुत दुखी हूँ। अच्छा, याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को, याद रखना चांद तारों इस
चुपके जो हुई सो बात को दो दिनों में चुपके जो हुई सो बात को याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को याद रखना। आ गई मेरे चमन में भूल कर कैसे बहार, आ गई मेरे चमन में भूल कर कैसे बहार, झूम कर बजने लगे हैं आज मन बीना के तार, झूम कर बजने लगे हैं आज मन बीना के तार। ये खुशी उठती हुई जिंदगी हंसती हुई याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को याद रखना। आसमां पर आसमां के प्रेमियों का मेल है, जिंदगी के कोने कोने में खुशी का खेल है, जिंदगी के कोने कोने में खुशी का खेल है। आरज़ू मचली हुई जिंदगी हंसती हुई याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को। बाबू फिर कहाँ चले आप? फिर कहाँ नदी चले किनारे आप? बिंदिया, मैं नदी किनारे जा रहा हूँ अपनी कहानी पूरी करने। कहानी पूरी करने नदी किनारे न जाइए, नदी किनारे न जाइए बाबू, वहाँ न जाइए। गीता, गीता, बहन जल्दी जाओ और उन्हें रोको, नहीं तो बात क्या है बिंदु? बात करने का वक्त नहीं है बहन, बस इतना ही कहना है कि वो तुम्हारे हैं, वो तुम्हारे हैं, तुम ही उनको रोक सकती हो। जल्दी जाओ बहन, नहीं तो वो अपनी जान नदी में डूब कर दे देंगे। मैंने लाख बार मना किया मगर 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 बिंदु, मैं नहीं जा सकती, वो तुम्हारे हैं, मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा बनना नहीं चाहती। तुम जाओ, उन्हें समझाओ, वो तुम्हारा कहना जरूर मानेंगे। नहीं, वो मेरा कहना नहीं मानेंगे, वो मेरा कहना नहीं मानेंगे। वो तुम्हें प्यार करते हैं गीता, वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैं सच कह रही हूँ, जल्दी चलो, ये समय सोचने का नहीं। जल्दी चलो बहन, जल्दी चलो, ये समय सोचने का नहीं।
नाराज है क्या? बिंदिया कहती थी आप मुझे क्षमा कर देंगे। उसने गलत तो नहीं कहा? याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को, याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को। दो दिलों में चुपके चुपके जो हुई